हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल आई एक्सप्लेन ऑल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 3 को, जिसका टाइटल है स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो। तो बिना किसी डिले के चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में डंजन का सीन दिखाया जाता है। अब यार आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में जिन्हू और उसके साथ जिन्हू भी आया था रेड में, और जिन्हू इधर जिन्हू के शैडो सोल्जर को देख के शौक में आ जाता है। तो जिन्हों कहता है कि यार ये मेरा एक नया स्किल है, पर इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। तो इधर शैडो सोल्जर बड़ी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे होते हैं इस रेड मिशन का। और यहाँ पे शैडो सोल्जर सारे के सारे मैजिक बीस्ट को मार देते हैं और डंजन के एसेंस स्टोन्स को कलेक्ट करते हैं। तो जिन्हों नीचे बैठ जाता है और कहता है कि अब प्लीज मुझे मैजिक जेम्स तो कलेक्ट करने दो। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है जेम्स लेके और जिन्हों को दे देता है, और जिन्हों इधर बोलता है कि थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे एक बोट का सीन दिखाया जाता है और इस बोट के धज्जे उड़ जाते हैं, यानी कि उड़ चुके होते हैं। अब इस बोट के सारे सोल्जर अब मर चुके होते हैं सिवाय एक के। तो वो अमेरिकन हंटर एकदम पैनिक में आ जाता है जब एक वाइल्ड लुकिंग आदमी उसके पास आता है। वो आदमी बस कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो यार जिन्हू और जिन्हू की रेड मिशन काफ़ी अच्छी खासी जाती है। तो अपनी गिल्ड रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करने की सेलिब्रेशन में वो पार्टी करते हैं और इनके 19 क्वेस्ट पूरे हो चुके होते हैं। तो वो यहाँ पर खाते पीते हैं। अभी जिन्हू को एक रिटर्न एग्जाम देना है और अपने फादर को कन्विंस करना है अपने हाथ में उसके गिल्ड देने के लिए। और वो जिन्नू को पूछता है कि तुम्हारा क्या सीन है। तो जिन्नू बताता है कि तुम अब कुछ समय के लिए मुझे कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो यार जिन्नू इधर नशे में होता है। वो कहता है कि अगर आपको मेरे से इतनी चिढ़ लगता है तो आप मुझे साफ साफ कह दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। जिन्हू यहाँ पे थोड़ा टिप्सी हो जाता है और वो कहता है कि वो और उसका बड़ा भाई क्लोज नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि जिन्नू उसका बड़ा भाई बन जाए। जिन्नू मुस्कुरा के कहता है कि अच्छा, आज से वो जिन्नू का बड़ा भाई है और वो जिन्नू को अपना छोटा भाई मानता है। और इसके बीच में हमें दिखाया जाता है उस डंजन से आए हुए उस इंसान का सीन, जिसे कि कैद करके रखा गया है और वो यहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है। और इस इधर दो ऑफिशियल उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि लगता है ये आदमी एक फॉरेन हंटर है, और इसका कहना है कि वो 10 साल तक एक डंजन में फंसा रहा और अभी रिसेंटली एक गेट के थ्रू वो वहाँ से बाहर निकला है। और इसको इंग्लिश भी बोलना नहीं आता, लेकिन इधर ऑफिशियल्स श्योर नहीं है कि ये आदमी है या फिर कोई ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट, क्योंकि इसे इंग्लिश नहीं बोलना आता भाई। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, ये बंदा यहाँ पे अमेरिका में होता है और ये लोग यहाँ पे होंग डोंग सुक को बुलाते हैं उसकी बात को ट्रांसलेट करने के लिए। और जब वो आदमी अपना नाम बताता है तो पता चलता है कि उसका नाम सोंग ली हॉन है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और सुबह सुबह जिन्नू अब एक वीक लॉन्ग ट्रिप के लिए डेमन किंग कैसल की जाने की तैयारी करता है। उसकी बहन सोंग जिना उसे बोलती है कि जिन्नू आजकल कितना बिजी रहता है भाई। तो जिन्नू कहता है कि मैं एक ट्रिप पे जा रहा हूँ। तो जिन्ना कहती है किसके साथ जा रहे हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड हो गई है। तो जिन्नू कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, पर जिन्नू के दिमाग में एलिक्सर ऑफ लाइफ के बारे में ख्याल है और उसको पाने के लिए, क्योंकि वो अपने माँ को ठीक करना चाहता है। अब वो यहाँ पे कैसल के अंदर आता है और सिस्टम उसे एक टफ क्वेस्ट असाइन करता है कि 10,000 मैजिक बीस्ट को मारने का और उनके सोल को कलेक्ट करने का। यहाँ पे जिन्नू अपनी माँ को बचाने के लिए डिटर्मिनेशन के साथ उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर देता है। दूसरी ओर हमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। जिन्नू फॉर्मली अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि यूजिन गिल्ड को अपने हाथ में दे दे, यानी कि जिन्नू के हाथ में दे दे। तो उसका फादर बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं अपना गिल्ड तुम्हारे हाथ में दे दूं। तुम्हें पता है ना जिनसंग का प्लान के बारे में। तो बेसिकली जिन्हू का बड़ा भाई जिनसंग होता है और जिन्हू इधर कहता है कि मेरा भाई का प्लान है कि वो किसी बाहर वाले को गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है, जो कि अपने गिल्ड के लिए काफी खतरनाक बात हो सकती है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ ये तो है, और वो बोलते हैं कि ये हंटर सॉन्ग जिन्हू है ना, वही जो डबल डंजन के इंसिडेंट में था और वही जो शामिल था उन जब डोंगसुक के टीम का खात्मा किया गया था। इसके अलावा उसने रेड गेट से भी बिना खरोच पाए बाहर निकला था और साथ ही साथ कई सर्वाइवर को भी बचाया था। और उसने तुम्हारे साथ हर रेड मिशन में पार्टिसिपेट किया था, तो तुमने उसकी मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल किया है, क्यों है ना। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ये गिल्ड सौंप दूं। तो जिन्नू फिर से रिक्वेस्ट करता है कि डैड प्लीज मुझे गिल्ड दे दो। तो यहाँ पे उसके डैड पहले तो शक करते पर उसके बाद फाइनली मान जाते, पर एक कंडीशन में कि जिन्हू को गिल्ड में शामिल कराना पड़ेगा। तो जिन्हू फटाफट हाँ कर देता है। तो यहाँ पे हमें डेमन कैसल के सीन दिखाया जाता है और डेमन किंग कैसल में जिन्हू फ्लोर्स क्लियर करता हुआ जाता है और काफी सारे सोल्जर को मार दिया होता है। और वो नोटिस करता है कि यार वो इन लोगों की सोल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे उसे एक गेट का पास मिलता है और या कह लो उसे एक गेट का एंट्री का परमिट मिलता है सेकंड फ्लोर को जाने के लिए।
तो वो सेकंड फ्लोर जाता है और साथ ही साथ अपने लेवल बढ़ाता है। तो यहाँ पे ये फ्लोर्स काफ़ी दूर होते हैं, तो ट्रैवल फास्ट करने के लिए वो एक शैडो आइस बियर को समन करता है और रास्ते में कुछ सोल्जर आ जाते हैं, यानी कि डेमन सोल्जर, और इन्हें ये बियर उड़ा देता है भाई एक ही झटके में। तो इस एबिलिटी की वजह से जिन्नू उसका नाम टैंक रखता है। दूसरी ओर हमें चाय का सीन दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग करके पूल से निकल के आ रही होती है और आज यूजुअल ये लड़की उन्हें देख के काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। अब यहाँ पे चाहे अपने जेजू आइलैंड वाले एनकाउंटर को याद करती है, जब उसने और चोई ने इवॉल्व्ड मैजिक बीस्ट को देखे थे। वो सोचती है कि ये इन्फॉर्मेशन जनता तक क्यों नहीं पहुंची और ये पब्लिक से छुपाई क्यों गई है, कि ये जो आंट्स है उनके फंक निकल चुके हैं। तो इस बात पर चोई कहता है कि अभी चुपचाप रहना ही सेफ है, ताकि लोग पैनिक ना करें और वो और हम तैयार हो सके। तुम चिंता मत करो, अभी हमें और भी ज़्यादा ताकतवर बनना है और इस देश का सबसे बड़ा गिल्ड बनना है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से जिन्नू का सीन दिखाया जाता है और वो यही कहता है कि मेरे को ये चाबी जब मिली थी मुझे लगता था कि ये कोई एस रैंक का गेट होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर डेमन अपर विंग रैंक के लेवल के हैं। अब धीरे धीरे करके उसको गेट पैसेस मिलते रहते हैं, वो अलग अलग फ्लोर पे जाता है और वो ये चीज़ फिगर आउट करता है कि जैसे ओरिजिनल टावर में सॉफ्ट फ्लोर होते हैं, वैसे इस जगह पे भी हो सकते हैं सॉफ्ट फ्लोर। तो यहाँ पे फाइनली वो जाके 10,000 डीमन के सोल को कलेक्ट कर चुका होता है और वो आता है 49 फ्लोर पे। तो उसका सामना होता है अवरियस फुल्कन से। तो उसको 5th फ्लोर में जाने के लिए इस डेमन को हराना होगा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे इन दोनों का सीन दिखाया जाता है और ये दोनों इधर जिन्नू को अप्रोच करने के लिए आए हुए होते हैं व्हाइट टाइगर गिल्ड से। अब घर पे यहाँ पे जिन्नू नहीं होता, इनको लगता है कि इनका टाइम वेस्ट हो गया होता है, पर यह बंदा बताता है कि ऐसा नहीं है, उसकी लोकेशन यहीं पे थी। मतलब जिन्नू शहर से बाहर नहीं गया है और यहाँ शहर के बीचों बीच आके उसका लोकेशन डिसअपीयर हो गया है। दूसरी तरफ हमें फिर से जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि इस बॉस को मेरे लिए छोड़ दो और बाकी सबको तुम निपटा दो। यहाँ पे उसकी पूरी शैडो आर्मी आगे बढ़ती है डेमन से लड़ने के लिए, और यहाँ पे इग्रिस भी अपना कमाल का फाइट शुरू कर देता है। अब जिन्नू बताता है कि उसके नंबर ऑफ सोल्जर और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई होती है और उसके मैजिक पावर भी बढ़ चुके होते हैं, लेकिन ये बॉस कब तक यहाँ पे बैठा रहेगा, ये हिल क्यों नहीं रहा है भाई। तभी पलक झपकते ही वो यहाँ पे गायब हो जाता है और इन लोगों के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे इग्रिस भी ये देख के शॉक हो जाता है और वो इनके ऊपर अटैक करता है। तो वुल्कन की स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों डेंजरस होते हैं, लेकिन अपना जिन्नू भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। और जब वो एक पंच मारता है तो वो ये बॉस उड़ता चला जाता है और साथ ही साथ चिल्लाता है, और जिन्नू इधर समझ जाता है कि इसके पास भी उस सर्वरस जैसी स्किल है चिल्लाने वाली, और वो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ आता है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, जो कि काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है भाई। वो यहाँ पे जब अटैक करता है तो जिन्नू आयरन से उसका शील्ड मांग लेता है और ये बॉस उसके ऊपर कंटिन्यूअस अटैक करता है। यहाँ पे एक ओपनिंग के साथ ही जिन्नू जब उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये किंग उसके मूवमेंट को रीड कर देता है भाई, जो कि काफ़ी खतरनाक बात है। और वो सोचता है कि उसको पहले उसको रोकना होगा और उसके छोटे सर पर वार करना होगा, पर सबसे पहले ये जो इस अजीब तरीके से भाग रहा है इसको पहले उसे रोकना होगा। यहाँ पे वो भागता हुआ जाता है एक बिल्डिंग के पास और वो उसके गले के ऊपर अटैक करता है और उसे फाइनली हरा देता है इजीली। दूसरी ओर हमें यहाँ पे होंग डोंगसू का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे होंग डोंगसू सोंग ली हॉन का इंट्रोगेशन करता है। तो ये बंदा हॉन रिवील करता है कि डंजन और मैजिक बीच तो सिर्फ शुरुआत है, अपने लिए तो नॉर्मल बात है भाई, असली कैटास्ट्रोफिक तो अभी आना बाकी है। और यहाँ पे जब होंग डोंगसू को पता चलता है कि ये हॉन जिन्नू का बाप है, मतलब जिन्नू उसका बेटा है भाई, तो वो जिन्नू और उसके बाप को धमकी देता है और वो बोलता है कि दोनों बाप बेटे एक साथ मारे जाएंगे भाई। इस बात में जिन्नू के फादर मतलब पूरा गुस्सा हो जाता है और वो पावर अपना दिखाता है और होंग को एक पंच ही मारता होगा, पता नहीं क्या मारा था, पर उसको वो इजीली हरा देता है भाई, और जाते जाते उस बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब पूरा धज्जिया उड़ा देता है उसका, तो पता नहीं वो कहाँ डिसअपियर हो जाता है। दूसरी ओर हमें डेमन किंग्स कैसल के सीन दिखाया जाता है और इधर डेमन किंग कैसल में जिन्नू जब 75 फ्लोर तक पहुंचता है तब तक उसके सप्लाईज और टाइम दोनों खत्म होने लगते हैं, लेकिन उसका ट्रिप सक्सेसफुल होता है। उसको अच्छे खासे लेवल गेन्स मिलते हैं, एक सीक्रेट डंजन का की मिलता है और एलिक्सर ऑफ लाइफ के 3 इंग्रेडिएंट्स में से 2 इंग्रेडिएंट तो मिल ही जाते हैं। यहाँ पे जिन्नू अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा और इस मिशन को कंप्लीट करेगा।